Dear students, so after some break we are going to meet again, and now we are going to start very crucial chapter, and that is new for you, and the topic is trigonometry. ट्रिग्नोमेट्री जैसे जानते हैं आप लोग कि आप लोगों की बिल्कुल नया है, आप पहली बार पढ़ रहे हैं इसको, इसलिए थोड़ी सी ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत है, तो ज़्यादा ध्यान लगाएं इसमें थोड़ा सा, और जो फार्मूलेज होंगे और जो स्क्वायर नंबर्स होंगे उनको अच्छी तरह से तैयार कर लें। सो ट्रिग्नोमेट्री से जानने से पहले हम ये जानना चाहेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री का यूज क्या है, ट्रिग्नोमेट्री क्यों बनाएगी, ज़रूरत क्या पड़ी इसकी। तो ट्रिग्नोमेट्री का जो मेन उद्देश्य है, इसका जो एप्लीकेशंस हैं वो है, जैसे हम किसी कोई पहाड़ है, माउंटेन, उसकी हाइट नापना चाहें, जनरली सीधे सीधे नापना मुश्किल है, तो इसलिए उसको हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके उसकी हाइट फाइंड कर सकते हैं। किसी नदी की चौड़ाई नापनी है तो एक्चुअली हम उसमें अंदर घुसकर नापना मुश्किल है, तो उसको हम ट्रिग्नोमेट्री से बिना नापे हम फाइंड कर सकते हैं। तो ऐसी कंडीशंस में ट्रिग्नोमेट्री का यूज होता है। अब ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने से पहले हमें जो जानना पड़ेगा ट्रिग्नोमेट्री कैसे स्टार्ट होती है, और मतलब इसका इनिशियल शुरुआत इसकी क्या है, क्या तैयार करें इसके लिए। तो इसके लिए आपको तैयार करना है सबसे पहले तो स्क्वायर नंबर्स, स्क्वायर नंबर अच्छी तरह से तैयार कर लें आप। स्क्वायर नंबर के बाद जानें ट्रिग्नोमेट्री में जो वेरी इंपॉर्टेंट है वो है राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल मीन्स ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का यूज राइट ट्रायंगल में ही होता है। बिना राइट एंगल ट्रायंगल के ट्रिग्नोमेट्री का यूज नहीं हो सकता है। अगर कोई ट्रायंगल है उसमें ट्रिग्नोमेट्री का यूज करना है, राइट एंगल नहीं है, तो हम एडिट्यूज खींचकर पहले उसको राइट एंगल ट्रायंगल में कन्वर्ट करेंगे। ओके, सो राइट एंगल ट्रायंगल में यूज होता है एक और थ्योरम का, शायद याद होगा आपको, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ए बी सी। अब राइट एंगल ट्रायंगल में ये एंगल 90 का है, तो 90 के सामने के एंगल की जो साइड होती है उसे कहते हैं हम हाइपोटेनस, ठीक। और इस एंगल के लिए, एंगल ए के लिए ये क्या है, बी सी, परपेंडिकुलर। और तीसरी साइड ये होती है बेस। देखिए परपेंडिकुलर बेस इंटरचेंज हो जाते हैं कभी कभी। जैसे अगर हम एंगल सी के लिए देखेंगे, अगर एंगल सी के लिए देखेंगे तो परपेंडिकुलर होगा ए बी और बेस हो जाएगा बी सी। तो बेस परपेंडिकुलर अल्टरनेटली चेंज हो जाएंगे जब एंगल चेंज होगा, और हाइपोटेनस फिक्स होता है। तो हाइपोटेनस को शॉर्ट में हम डिनोट करते हैं एच से, बेस को डिनोट करते हैं बी से, और परपेंडिकुलर को शॉर्ट में डिनोट करते हैं ई से। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम सेज the square of hypotenuse is equal to sum of squares of other two sides. In right angle triangle, the square of hypotenuse is equal to sum of squares of other two sides. Means that is h square equals p square plus b square. अगर इससे एच की वैल्यू फाइंड करना चाहिए, स्क्वायर हटा दें तो बन जाएगा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर पी निकालना चाहें तो अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बेस फाइंड करना चाहें तो बन जाएगा अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। इन तीनों फार्मूला का यूज करके हम बी पी एच, तीन में से कोई भी दो दी गई हो, आप तीसरी फाइंड कर लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। पाइथागोरस थ्योरम आपने देख लिया, इसको कंप्लीट कर लिया, और इससे दो साइड फाइंड करना, एक साइड फाइंड करना हो जाएगा जब आपको दो साइड दी गई हो। अब इस ट्रायंगल को थोड़ा शॉर्ट कर दें, ये परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस। अब देखें तो हम देख रहे हैं तीन क्वांटिटीज हैं मेरे पास, बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस।
तीन क्वांटिटीज में अगर हम दो दो के रेशियो बनाना चाहें तो कितने रेशियो बनेंगे? जब तीन क्वांटिटीज हैं, जैसे बी पी का एक रेशियो, पी बी का एक रेशियो, टू दो इसके हो जाएंगे और दो इसके हो जाएंगे, तो टोटल 6 रेशियोज बनेंगे। इन जो 6 रेशियोज बनेंगे, इन्हीं 6 रेशियो के स्पेशल नेम्स हैं, इन्हीं को कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं? जैसे P और H का एक रेशियो होता है, P का और H का एक रेशियो, दूसरा B और H का रेशियो, तीसरा P और B का रेशियो। अब इसका P H का एक रेशियो तो H P का दूसरा रेशियो बन जाएगा, तो ये H और P का दूसरा रेशियो यानी इसका रेसिप्रोकल, एक रेसिप्रोकल होगा H/B और दूसरा रेसिप्रोकल इसका होगा, वो बन जाएगा B/P। तो 6 रेशियो बने, 1 2 3 4 5 6। इन सभी 6 रेशियो के स्पेशल नेम्स हैं। जैसे आपका कोई पर्टिकुलर नेम है, ऐसे ही इन रेशियो के भी पर्टिकुलर नेम हैं, आप इंटरचेंज नहीं कर सकते हैं। अब P/H इस रेशियो को नाम दिया गया है साइन थीटा, तो ये बन गया साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला बन गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस, ये कॉस थीटा, ये टेन थीटा। अब इसका रेसिप्रोकल ये है और इसका नेम क्या है? कॉसिक थीटा। इसका मतलब हम कह सकते हैं क्या, जब इसका रेसिप्रोकल ये है तो इसका रेसिप्रोकल ये हो जाएगा, मीन साइन थीटा का रेसिप्रोकल कॉसिक थीटा। इसका रेसिप्रोकल ये, इसका नेम है सेक थीटा और ये है कॉट थीटा। तो इस प्राइस में हम देख रहे हैं कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल कॉसिक थीटा, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सेक थीटा और टेन थीटा का रेसिप्रोकल कॉट थीटा होता है। ओके, अब आता है इनमें रिलेशनशिप बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। रिलेशनशिप बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में रिलेशनशिप, जैसे हम देख रहे हैं कि साइन का रेसिप्रोकल क्या था? साइन का रेसिप्रोकल कॉसिक था, तो साइन थीटा इंटू कॉसिक थीटा। और रेसिप्रोकल आप जानते हैं रेसिप्रोकल होते क्या हैं? टू क्वांटिटीज whose product is 1 are called trigonometric, are called reciprocals. When two quantities product is 1, then those quantities are called reciprocal of each other. अब साइन थीटा कॉसिक थीटा, साइन थीटा का क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और कॉसिक थीटा का परपेंडिकुलर कैंसिल हो जाएंगे तो 1 हो जाएगा। देयरफॉर वी कैन से साइन थीटा इंटू कॉसिक थीटा इक्वल्स 1। तो 2 आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, देयरफॉर कॉसिक थीटा इक्वल 1 साइन थीटा और साइन थीटा इक्वल्स 1 कॉसिक थीटा। सिमिलरली कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल्स 1, therefore sec theta will be equal to 1 cos theta and cos theta is equal to 1 sec theta. And third relation, tan theta into cot theta will be 1. So cot theta equals 1 tan theta and tan theta equals 1 cot theta. Okay? एक वेरी इंपॉर्टेंट एक और रिलेशन, जो 3 इनिशियल जो होते हैं साइन कॉस टेन, तीनों में रिलेशनशिप बनती है। जैसे टेन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में h से डिवाइड कर दें तो ये बन जाता है P/H यानी साइन थीटा और B/H मतलब कॉस थीटा।
देयरफॉर एक रिलेशन बनती है tan थीटा इक्वल sin थीटा अपॉन cos थीटा, और इसी से tan का रेसिप्रोकल cot होता है, तो cot थीटा इक्वल बन जाता है cos थीटा अपॉन sin थीटा। ये हो गई रिलेशनशिप इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आपस में क्या रिलेशनशिप होती है, ये पूरा क्लियर हो गया। अब इनका यूज कैसे करना है आपको। An example, ABC. This is right angle triangle. This is three centimeter. This is 4 centimeter. For this triangle, find all the trigonometric ratios. इस ट्राइंगल के लिए आपकी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करने हैं फॉर ए। सो AB इक्वल्स 3 सेंटीमीटर, BC इक्वल्स 4 सेंटीमीटर। अब पाइथागोरस का यूज करके AC फाइंड कर लो पहले। सो AC विल बी इक्वल टू अंडर रूट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, दैट इज 3 प्लस 4, 9 plus 16 equals 25 equals 5. So that became AC 5 सेंटीमीटर। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे फाइंड करेंगे हम। दिस इज साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। एक ही लिए परपेंडिकुलर क्या होगा BC और हाइपोटेनस क्या होगा AC, दैट इज 4/5। कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस AB अपॉन AC, तो 3/5। tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस BC अपॉन AB became 4/3, and cot theta बेस अपॉन परपेंडिकुलर AB अपॉन BC 3/4, sec थीटा हाइपोटेनस अपॉन बेस AC अपॉन AB 5/3, एंड cosec थीटा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर AC अपॉन BC विल बी 5/4। देयरफॉर sin थीटा इक्वल्स 4/5, cos थीटा इक्वल्स 3/5, tan थीटा इक्वल्स 4/3, cot थीटा इक्वल्स 3/4, sec थीटा इक्वल्स 5/3, and cosec theta will be equal to 5/4. So these are trigonometric ratios for angle A. अगर एंगल C के लिए फाइंड करना चाहें, अगर C के लिए फाइंड करें जैसे sin C, cos C, sec C एंड so on, so C के लिए क्या हो जाएंगे, AB हो जाएगा परपेंडिकुलर और BC हो जाएगा बेस। हाइपोटेनस सेम रहेगा, हाइपोटेनस हमेशा अनचेंज होता है, हाइपोटेनस फिक्स होता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस परपेंडिकुलर और बेस इंटरचेंज हो जाते हैं। ओके, सो आज आपको ये जो वैल्यूज़ बताई गई हैं, आपको रेशियोज बताए गए हैं, इन रेशियो के फार्मूले जो हैं वो कंप्लीट कर लेने, लिख लेंगे, इनको लर्न कर लेंगे, ठीक है। और अपने एक्सरसाइज है जो उस NCERT बुक में उसके जो एग्जाम्पल्स वगैरह आप देख लेंगे, कल से एक्सरसाइज शुरू करेंगे। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, कंप्लीट ज़रूर कर लें। ओके, गुड बाय।